हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी आ रखी है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, मतलब फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपने बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, सारे कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। और बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और भी बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है। और आईटीआई के अंदर बहुत सारे ट्रेड को एलिजिबल कर रखा है। एंड यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपका सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक पूरा अच्छे से देखना और अप्लाई करना। उसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जरूर से कमेंट करके बता देना। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे और मैं आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। वैकेंसी रहेगी यहाँ पे गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड, जो कि प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात यहाँ पे रहने वाला है। उसके अलावा चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये नोटिफिकेशन डाला गया है लिंक्डइन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये कंपनी यहाँ पे बेसिकली बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि केमिकल सेक्टर की एक कंपनी रहने वाली है, गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड। 3 दिन पहले इन्होंने अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे वैकेंसी का अपडेट दी है। उसके अलावा इनके जो यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट है, वहां पे भी वैकेंसी का अपडेट दे रखा है। तो अप्लाई करना रहेगा इनके ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे क्वालिफिकेशन और क्या रहने वाला है, ब्रांच कौन कौन सी एलिजिबल है वो हम पहले जान लेते हैं। जॉब पोस्टिंग कहाँ पे रहेगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है बेसिकली गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। इसमें जो हायरिंग चल रही है वो आपका अप्रेंटिस का हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, क्वालिफिकेशन, आपका ब्रांच और आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी वो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो पहला बीटेक का आता है, तो उसके अंदर केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इन्वायरमेंट जैसी ब्रांच को एलिजिबल किया है। डिप्लोमा के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर जैसी ब्रांच को एलिजिबल किया है। आईटीआई के अंदर यहाँ पे आपका आ जाता है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक वाले एलिजिबल है, फिटर वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल है, कोपा वाले एलिजिबल है। तो ये सारे ट्रेड एलिजिबल है। और आईटीआई यहाँ पे एक और है, अगर आपने आईटीआई लेबोरेटरी के अंदर है और असिस्टेंट केमिकल प्लांट और बीएससी अगर आपने किया केमिस्ट्री में, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बीकॉम वाले भी एलिजिबल है और यानी ग्रेजुएट वाले भी एलिजिबल रहेंगे। जॉब का रहेगा वो आपका वडोदरा यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा दहेज गुजरात का ये लोकेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। पास आउट ईयर के अंदर यहाँ पे मेंशन कर रखा है 2023, 2024 और 2025। ये पास आउट ईयर वालों को यहाँ पे एलिजिबल कर रखा है। मतलब अगर आप 2023, 24 या 2025 में पास आउट हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे और मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। मैं डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट पे लेकर आ चुका हूँ, करंट ओपनिंग एट GACL, ठीक है। GACL यहाँ पे आ जाते हैं। ऊपर तो वैकेंसी का दे रखा है अपडेट और यहाँ पे आईटीआई का दे रखा है जो आपका अप्रेंटिस है, ठीक है। तो पहले हम बीटेक का देखते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे डिप्लोमा का, उसके बाद आईटीआई का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आपका बीटेक का, ठीक है। ये आपका बीटेक का स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर दे रखा है अप्रेंटिस, ग्रेजुएट, केमिकल इंजीनियर, ये भी आपका केमिकल के अंदर है। तो बीटेक किया है केमिकल में, फुल टाइम 60% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगा किसी भी वैकेंसी का 16 जून 2025, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए मैकेनिकल वालों के लिए है,
BTech मैकेनिकल में मांगा है 60% मांगे हैं, 16 जून इसका लास्ट डेट है। वैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल का आ जाता है, BTech के इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं, 16 जून लास्ट डेट है। वैसे ही आपका सिविल का आ जाता है, 16 जून लास्ट डेट है, BTech सिविल में क्या होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन का आ जाता है, BTech अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, 60% के अप्रोक्सीमेट क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा है। और ये जो आपका दे रखा है टेक्नीशियन अप्रेंटिस का, ये आपका डिप्लोमा के लिए है, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे, और IT और CS वालों के लिए भी है, तो आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस और IT में अगर आपने कर रखा है BTech तो आप ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस अप्रेंटिस ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका केमिकल का है तो डिप्लोमा केमिकल के अंदर बोला है, ठीक है। उसके अलावा आपका सिविल का है तो डिप्लोमा सिविल के अंदर बोला है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में बोला है। मैकेनिकल का है तो डिप्लोमा मैकेनिकल में बोला है, ठीक है। और ये आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस कंप्यूटर इंजीनियर, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग कर रखी है अगर आपने डिप्लोमा में तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वैसे ही अकाउंटेंट का है, डेटा एसोसिएट का है, सिंपल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और ग्रेजुएट एनवायरनमेंट इंजीनियर अगर आपने BTech के एनवायरनमेंट के अंदर तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई का जो प्रोसेस रहेगा यहाँ पे वो सेम टू सेम एज इट इज़ रहेगा, चाहे आप ITI के लिए अप्लाई कर लो, चाहे आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर लो, चाहे आप BTech के लिए अप्लाई कर लो, चाहे आप सिंपल ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर दे रखी है ITI का, तो यहाँ पे ITI के भी बहुत सारे ट्रेड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कोपा है, ठीक है। और आपका अप्रेंटिस मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट का है, तो बहुत सारी दे रखी है, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ BTech सिविल के लिए ना, जैसे कि ये दे रखा है अप्रेंटिस ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर, तो हम इस पर कर देते हैं क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया दे रखा है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से BTech किया है और साथ ही साथ आपका पास आउट ईयर 2023-24 और उसके अलावा 2025 का है, कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 60% क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो 60% आपके होने चाहिए, 25 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, 31 मई 2025 तक आपकी एज काउंट होगी, ठीक है ना। तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये तो था इसका क्राइटेरिया जो कि आपने समझ लिया। इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं कर रखा है कि BTech आपका गुजरात से होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। BTech अगर आपने कर रखा है, कहीं से भी कर रखा है, डेफिनेटली आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एक बटन दे रखा है अप्लाई नाउ का, इस पे क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये जो दे रखा है यहाँ पे भी दे rखा है और यहाँ पे भी दे रखा है, दोनों में से किसी पे भी आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं एक न्यू टैब ओपन होगा, तो यहाँ पे बोलेगा कि आप इसको लॉगिन करिए, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के इसको साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड यट, तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन दे रखा है, ये स्टार दे रखा है, वो मैंडेट है, उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो बोला गया है वैलिड ईमेल आईडी, तो अब आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो डालेंगे। आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे, आपका मिडिल नेम आ जाएगा, आपका लास्ट नेम आ जाएगा। अब किसी किसी का मिडिल नेम नहीं होता तो वो मिडिल नेम वाले ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं, ओनली फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये लिख सकते हैं, बाकी इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मिडिल नेम है आपके आधार कार्ड के अंदर आता है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है आपका DOB, तो यहाँ पे कैलेंडर दे रखा है, जो भी आपका DOB है वो आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे जो बॉक्स दे रखा है इसके अंदर आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद पूछेगा कि एंटर कैप्चा, ये जो कैप्चा है ये वाला कैप्चा, इसको देख के यहाँ पे आपको टाइप करना है। अब कभी कभी क्या होता है हमको ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आता,
ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक साइड में बटन दे रखा है, हम उस पर क्लिक करते जाएंगे और कैप्चा कोड आपके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। जब आपको समझ में आ रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। पुट करने के बाद यहाँ पे एक रजिस्टर का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे आपको एक एसएमएस आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म है उसको अच्छे से फिल करना है, उसमें फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, आपके सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, आपके क्वालिफिकेशन डिटेल वहाँ पे फिल करनी है, आपका खुद का नाम, आपके फैमिली मेम्बर, आपकी मम्मी पापा का नाम, पूरा डिटेल में आपको वहाँ पे डालना है। आपके कितने परसेंटेज बने हैं 10th में, 12th में, ITI में, डिप्लोमा में, BB टेक में या सिंपल ग्रेजुएशन में, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। करने के बाद फाइनल उसको सबमिट कर देना है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे इसमें कोई चार्ज नहीं रखा गया, फ्री का ये फॉर्म है, तो मतलब इसको हर कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 2023, 2024, 2025 वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। स्टाइपेंड भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिलेगा, हर महीने स्टाइपेंड मिलता है, परमानेंट जॉब नहीं है, एक बेसिकली आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और मैंने आपको सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक मिलेंगे, उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे आना है, डायरेक्टली अपनी पोस्ट को ढूंढते हुए अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।